हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है और इससे जो डिजीज़ होता है एमीबियासिस या फिर एमीबिक डिसेंट्री भी बोला जाता है, वो डिजीज़ आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। इंट्रोडक्शन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ए माइक्रोस्कोपिक इंडोपैरासाइट ऑफ मैन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक इंडोपैरासाइट होता है मैन का। मतलब का ये एक ऐसा पैरासाइट होता है जो होस्ट के बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये ह्यूमन में क्या होता है, मैन मतलब ये ह्यूमन, उसके बॉडी के अंदर ये रहता है, इसलिए इसको एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ए माइक्रोस्कोपिक इंडोपैरासाइट कहा गया है। It is commonly found in the upper part of the large intestine and is very often lodged in the liver, lungs, brain and testis. ये जो होता है ये मैन के लार्ज इंटेस्टाइन क्लोन जो जगह होता है उसके अपर पार्ट में ये रहता है। इसे कई बार लीवर, लंग्स, ब्रेन और टेस्टिस में भी देखा जाता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका was first discovered by Lambert in 1859 and its pathological nature was described by Frederick Lost. इसका सबसे पहले खोज लंबल ने 1859 में किया था और इसका जो पैथोलॉजिकल नेचर जो होता है, मतलब इससे इस पैरासाइट से एक डिजीज होता है, उस पैथोलॉजिकल नेचर को कौन डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, तो उसको डिस्क्राइब किया था फ्रेडरिक लॉसेल्ज ने किया था। एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का डिस्कवर किसने किया था, तो लैम्बर ने किया था। बहुत कम ही पैथोलॉजिकल नेचर पूछा जाता है कि किसने डिस्क्राइब किया था, तो याद रखिएगा कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो डिस्कवर्ड है वो लैम्बल ने किया था। उसके बाद है सिस्टमेटिक पोजीशन। किसी भी डिजीज अगर आपको लिखने बोले, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवाक्स हो गया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, लेशमैनिया डोनम और भी जो भी है, सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने से आपका 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब 2 मार्क्स, जैसे किसी भी कॉपी में अगर सिस्टमेटिक पोजीशन लिखा है मतलब उसमें मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने का कोशिश कीजिएगा। इसका जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है, तो इसका जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ होता है, क्योंकि ये इसका जो फाइलम होता है ये प्रोटोजोआ होता है। क्लास राइजोपोडिया होता है, ऑर्डर एमिविडी होता है, जेनस एंटामीबा होता है और स्पीसीज हिस्टोलिटिका होता है। इसका सिंपल याद करने का तरीका है, सबसे पहले आप सीक्वेंस याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग सीक्वेंस से गड़बड़ा जाते हैं। जैसे सीक्वेंस होगा PCOGS, ये सीक्वेंस याद रखिए। उसके बाद फाइलम आपका याद रहेगा, फाइलम प्रोटोजोआ, पी से फाइलम, पी से प्रोटोजोआ। सेकेंड आपका क्लास राइजोपोडिया, आपको याद रखना होगा कि क्लास राइजोपोडिया में आता है ये, और ऑर्डर एमिविडी में आता है, और जेनस और स्पीसीज तो आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका ही है, वो बस सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ए कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये पूरा दुनिया भर में होता है, मतलब ये पूरा दुनिया भर में पाया जाता है, बट इट prevalence is greater in tropic and subtropic than its temperate zones. It is estimated that 10% of world population is suffering from amoebiasis. इसका अगर आप देखने जाओ तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है कि टेम्परेट जोन के मुकाबले ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टेम्परेट जोन मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र या फिर वैसा जगह जहाँ पर ज़्यादातर ठंडा रहता है, और ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक का मतलब होता है वैसा जगह, वैसा देश, जगह जहाँ पे गर्मी अधिक होता है, जैसे चीन, भारत, अमेरिका, ये सब जगह में अधिक देखने को मिलता है इस डिजीज़ को। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में 10% तक पॉपुलेशन एमीबियासिस से सफ़र करता है। मतलब इससे जो एक डिजीज़ होता है एमीबियासिस, पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन में 10% पॉपुलेशन जो होता है इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है अभी। दूसरा है हैबिट एंड हैबिटेट। ये इसका आदत कैसा है और किस तरह का जगह में ये रहता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका commonly found in the upper part of the large intestine and it is very often lodged in the liver, lungs, brain and testis. ये कहता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये कॉमनली ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके अपर पार्ट में ये रहता है, क्लोन जगह पे, और ये ज़्यादातर ये लॉज होता है किसमें, तो लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में और टेस्टिस में। मतलब इसका अगर आप देखने जाओ, लॉज का मतलब होता है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं गठन या फिर दर्ज, मतलब देखा जाता है उस जगह पे, जैसे लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, टेस्टिस में, ये सब जगह में इसका जो पैरासाइट है ये देखा जाता है। Parasitologists believe that this parasite lived as a harmless commonless but
For reasons which are unknown, it invades the mucosa and submucosa of the intestinal wall and causes amoebic dysentery and और यहाँ पे होगा और लिखना मैं भूल गई, amoebic dysentery और एमीबियोसिस। क्या होगा कि ये एक तरह का इंडोपारासाइट होता है। ये अक्सर कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाया जाता है। और ये इसके जो पैरासिटोलॉजिस्ट जो हम लोग के होते हैं, पैरासाइट जो डिजीज को देखते हैं, उन लोग का मानना है कि ये पैरासाइट हार्मलेस फॉर्म में रहता है, मतलब ये कोई क्षति नहीं करता है। लेकिन क्या होता है कि लेकिन अननोन कारण से ये इंटेस्टाइन वॉल के म्यूकस या सब म्यूकस पर अटैक करता है और जिसके कारण एमीबियोसिस डिजीज होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब इसका बनावट, इसका शेप कैसा होता है, उस बेसिस पे मॉर्फोलॉजी, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। किसी भी चीज़ का आप उसका स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो एंटामीबा हिस्टोलोटिका का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है? इन इट्स लाइफ साइकिल इट अकर इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म। अगर लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल में अगर आप एंटामीबा हिस्टोलोटिका देखने जाओ तो ये 3 फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग भी 3 फॉर्म में रहते हैं, जैसे चाइल्ड स्टेज, एडल्ट स्टेज, उसके बाद ओल्डर स्टेज। इसी तरह एंटामीबा हिस्टोलोटिका भी 3 स्टेजेस में होता है, 3 फॉर्म में ये होता है। पहला ट्रोफोजोइट जिसको मंगना फॉर्म भी कहा जाता है, सेकंड प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म, थर्ड है सिस्टिक फॉर्म्स। पहले जानते हैं ट्रोफोजोइट फॉर्म में क्या होता है। ट्रोफोजोइट फॉर्म इट इज द मोस्ट एक्टिव मोटाइल एंड फीडिंग फॉर्म व्हिच इज पैथोजेनिक टू मोर इट लिव्स इन द म्यूकस एंड सबम्यूकस लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। क्या होता है कि ये जो होता है ये मग्ना फॉर्म, इसको मग्ना फॉर्म भी बोला जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ द मोस्ट एक्टिव मोटाइल एंड फीडिंग फॉर्म विच इज़ पैथोजेनिक टू मैन। ये इस स्टेज में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसको मग्ना फॉर्म भी बोला जाता है। ये इस फॉर्म में क्या करता है? फीडिंग करता है, मतलब ये जो होता है इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, मोटाइल होता है, फुर्तीला होता है और इस स्टेज में ये फीडिंग करता है। और जो पैथोजेनिक होता है मतलब कि एक तरह का डिजीज स्टेज, मैन के लिए एक तरह का डिजीज स्टेज हो गया। इट लिव्स इन द म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये जो ट्रोफोजेट फॉर्म है, ये ट्रोफोजेट फॉर्म रहता कहाँ है? तो ये म्यूकस और सब म्यूकस लेयर जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब हमारे बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें जो म्यूकस और सब म्यूकस लेयर होता है इसमें वो मौजूद होता है, ट्रोफोजेट फॉर्म। उसके बाद होता है प्रीसिस्टिक फॉर्म। प्रीसिस्टिक फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज स्मॉल स्फेरिकल नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग फॉर्म। जो प्रीसिस्टिक फॉर्म होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, वो छोटा स्फेरिकल शेप में होता है, नॉन मोटाइल होता है, कोई किसी भी तरह का गति नहीं करता है और ये नॉन फीडिंग फॉर्म में रहता है, मतलब ये किसी भी तरह ये खाना नहीं खाता उस स्टेज पे। प्रीसिस्टिक फॉर्म में ये खाना नहीं खाता है। इट लिव्स इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड नॉन पैथोजेनिक टू मैन। ये कहाँ रहता है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के लूमेन में रहता है। और ट्रोफोजोइट फॉर्म कहाँ रहता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन के क्लोन जगह में रहता है। और याद रखिएगा प्रीसिस्टिक फॉर्म जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लूमेन में रहता है और ये नॉन पैथोजेनिक टू मैन होता है। ये इस टाइम कोई हार्म नहीं पहुंचाता है प्रीसिस्टिक फॉर्म में। सिस्टिक फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन माइन्यूटा फॉर्म अंडरगो इंसिस्टमेंट। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में अगर ये रहा ये पैरासाइट, तो ये क्या करेगा? ये माइन्यूटा फॉर्म से ये इंसिस्टेशन में बदल जाएगा। इट कम्स राउंडेड एंड सराउंडेड बाई थीन हाईली रेजिस्टेंस एंड रिफ्लेक्टाइड सिल्वर। जब ये क्या होगा कि जब ये बदलेगा प्रीसिस्टिक से सिस्टिक फॉर्म में, तब इसके बाहर क्या होगा? एक राउंडेड, एक बहुत ही पतला सा रिफ्लेक्टाइल सिस्ट वॉल बनेगा। ये सिस्ट के बाहर एक पतला सा वॉल बनता है। इसके यहाँ पे आपका एक फिगर ऐड होगा, वो फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्जाम में फिगर जरूर बनाइएगा। ये फिगर आपको उस जगह पे बनाना है। तीनों जब आप फॉर्म लिखिएगा तो उसके बाद ये तीनों फिगर आप बना सकते हैं। आप चाहे तो फॉर्म एक स्टेज के ट्रोफोजोइट फॉर्म के बाद ट्रॉफिक फॉर्म का फिगर बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि एक ही जगह पे तीनों का फिगर बना दीजिएगा, वो सही रहेगा। Reproduction and life cycle. Entamoeba histolytica is monogenetic, that is only one host is required for its complete life cycle. Entamoeba histolytica जो होता है वो मोनोजेनेटिक होता है, मतलब कि इसको एक ही होस्ट का जरूरत पड़ता है पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। पिग, डॉग्स, रैट एंड रैबिट आर सपोर्टेड टू बी द रिजर्वर होस्ट। इसमें क्या कहा गया है कि पिग, डॉग्स, रैट और रैबिट को क्या सपोज किया गया, क्या माना गया? तो रिजर्वर होस्ट माना गया है।
इट अंडरगो रिप्रोडक्शन एंड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन मैन। इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल जो होता है वो पूरा होता है मैन में। सबसे पहले क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन विद इन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ट्रोफोजोइट जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन करके क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एसेक्सुअली वो बाइनरी फ्यूजन करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है। उसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म। बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है, मोस्टली न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और फिर दो डॉटर सेल में बदल जाता है। दे ग्रो रैपिडली इन साइज, फीडिंग अपॉन बैक्टीरिया एंड होस्ट टिश्यू एलिमेंट एंड in their turn again multiply by binary fusion. Some of them invade fresh host cell while others become the pre-cystic और minutiform। क्या होगा इसमें कि ये ट्रोफोजोइट शेप में बहुत तेजी से बढ़ता है, बैक्टीरिया और रिजर्वर होस्ट के टिश्यू पर फीड करता है, भोजन करता है और ये ट्रोफोजोइट फिर प्रीसिस्टिक फॉर्म में बदल जाता है। मतलब कि इसमें सबसे पहले क्या होगा कि बाइनरी फ्यूजन द्वारा ये दो डॉटर सेल में बदलेगा, फिर ये रिजर्वर होस्ट में ही उसके टिश्यू में अपना खाना खाएगा, उसके बाद फिर ये ट्रोफोजोइट से वो प्रीसिस्टिक फॉर्म में ये बदल जाएगा। एक्सिस्टेशन, द प्रीसिस्टिक फॉर्म एग्जिस्ट only in the lumen of the intestine and not in the incestation is completed within few hours। ये एक्सटेशन फॉर्म जो होता है ये बस इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होता है, टिश्यू में नहीं होता है। इसका पूरा प्रोसेस कुछ घंटा में ही पूरा हो जाता है और वो अपने चारों ओर एक पतला लचीला एक क्या बोलते हैं जालिका जैसा वो बनाता है। इस स्टेज पर सिस्ट पर एक ही न्यूक्लिएट होता है, जिसके मतलब इसके फिर बाद में ये माइटोटिक डिवीजन द्वारा ये ट्रिपलेट या फिर ट्राई न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ट्राइन्यूक्लिएट सिस्ट कंस्टिट्यूट द ट्रांसमिसिव और इन्फेक्टिव स्टेज। दे डू नॉट डेवलप फर्दर बट पास आउट ऑफ द मोस्ट इन द फेसिस। दे कैन रिमेन एलिव फॉर 10 days इन मोस्ट स्कूल। क्या होगा कि ट्राइन्यूक्लिएट जो इंसिस्टमेंट में क्या होगा, सबसे पहले जालिका बनाया, उसके बाद न्यूक्लिएट फॉर्मेशन किया, माइटोटिक डिवीजन द्वारा क्या किया, ट्राइन्यूक्लिएट का फॉर्मेशन किया। ट्राइन्यूक्लिएट सिस्ट जो होता है वो इन्फेक्टेड स्टेज का गठन करता है। ये और डेवलप नहीं करता है, लेकिन ये बाहर निकलता है होस्ट के फीसेस से। फीसेस मतलब होता है बॉडी का वेस्ट फूड जो हमारे शरीर से बाहर, जो होस्ट से बाहर निकलता है, उस स्टेज में वो बाहर निकल जाता है। ये मॉइस्ट स्टूल में जो होता है वो 10 दिन तक जिंदा रहता है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस अगर मॉइस्ट स्टूल को मिले तो वो मर सकता है। थर्ड स्टेज है ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। जब ये स्टूल के रूप में बाहर निकल गया तब क्या होगा, ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन स्टेज आएगा। क्या होगा कि इन्फेक्शन डिपेंड अपॉन इंटेक ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर कंटेनिंग टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट ऑफ एंटामेबा हिस्टोरिटिका। इन्फेक्शन क्या कहता है, डिपेंड करता है वैसा वाटर और फूड खाने से जिसमें फीकल मैटर में टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होता है, एंटामेबा हिस्टोरिटिका का। ये डायरेक्टली नहीं आता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है। जैसे कि ये फूड के रूप में आएगा तो पूरा तरह से स्वच्छ नहीं होता है फूड। ये तो माइक्रो क्या होता है, एक तरह का ये माइक्रो पैरासाइट होता है, जिस वजह से हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि किस फूड में टेट्रान्यूक्लियोटाइड है या नहीं है, जिससे ये वाटर्स ये सब में पता नहीं चल पाता है। क्योंकि ये फॉर्म किस फॉर्म में आता है, तो ये फीकल फॉर्म की में वो मौजूद होता है। तो फीकल फॉर्म से ये फूड में कैसे होता है, तो हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच व्हिच आर coprophagous carry viable cysts on their legs or in their intestine and transfer them to unprotected foodstuff। क्या करते हैं, जो हाउस फ्लाई होते हैं, घर के जो मक्खी होते हैं, कॉकरोच होते हैं, वो कॉप्रोफेगस होते हैं, यानी ये ऐसे इंसेक्ट में आते हैं जो मल या फिर बोलिए फीकल मैटर पर खाते हैं या फिर उसमें बैठते हैं, जिससे इनके लेग में, इसके मतलब इंटेस्टाइन में सिस्ट को कैरी कर लेते हैं और ये फूड स्टफ पर जाकर बैठ जाते हैं। वही फूड स्टफ जो हम लोग खाते हैं, फिर पैरासाइट हमारे बॉडी में वो इंटर कर जाते हैं, फिर वो पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल हमारे बॉडी में कंप्लीट करता है। एक्सिस्टेशन सबसे उसके बाद होगा एक्सिस्टेशन। इन द न्यू हेस्ट द ingested cyst passed down the alimentary canal and reach the small intestine. After 5 or 6 hours, exgestation takes place as the cyst wall is digested by trypsin
in small intestine releasing the tetranucleate amoeba called exist amoeba। क्या होता है कि जब न्यू होस्ट में आ गया, मतलब ये फूड स्टफ के द्वारा हमारे बॉडी में आ गया, एक न्यू होस्ट में आ गया, तब सिस्ट एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए जो हम लोग का डाइजेशन हम लोग का कंप्लीट होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। सिस्ट का जो वाल होता है वो उसे पेट से गुजरने के दौरान जो होता है टाइम होस्ट गैस्ट्रिक जूस, यानी बोल सकते हैं कि जब हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एसिडिक होता है, सिस्ट का जो वाल होता है, दीवार होता है, पतला होता है, वो गैस्ट्रिक जूस से उसे बचाता है। फिर क्या होगा कि 5 से 6 घंटा बाद एग्जिस्टेशन तब होता है जब सिस्ट का वाल स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है। वो गैस्ट्रिक जूस से तो बच गया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन द्वारा उसका वाल जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर टेट्रान्यूक्लियोटाइड अमीबा के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका वाल डाइजेस्ट हो गया। तो फिर उस अंदर क्या है, टेट्रान्यूक्लियोटाइड अमीबा है, वो बाहर निकल जाता है। मेटासिस्ट अमीबा या फिर एग्जिस्टेंस अमीबा भी इस स्टेज को कहा जाता है। जब वाल से जब सिस्ट निकल जाता है तो क्या उसको टेट्रान्यूक्लियोटाइड अमीबा के फॉर्म में निकलता है। इसको मेटासिस्ट अमीबा भी बोलते हैं और एक्सीसिस्टिक अमीबा भी कहा जाता है। सबसे लास्ट स्टेज है इसका मेटासिस्टिक डेवलपमेंट। इच मेटासिस्ट द इमीडिएटली प्रोसेस टू डिवाइड बाय बाइनरी फिजन द मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इन्वेड द म्यूकस लाइनिंग एंड ग्रो इनटू मैच्योर ट्रोफोजोइट्स। क्या होता है कि मेटासिस्ट जितने भी होते हैं सब तुरंत बाइनरी फिजन द्वारा डिवाइड हो जाते हैं। मेटासिस्ट जो होता है वो ट्रोफोजोइट में बदल जाता है, ट्रोफोजोइट लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और म्यूकस लाइनिंग पर अटैक करता है और मैच्योर ट्रोफोजोइट में वो फिर बदल जाता है। इसे यहाँ पे आपको एक फिगर बनाना है, वो फिगर मैं दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको लास्ट में ड्रॉ करना है। अगर आपको एग्जाम में टाइम ना मिले थ्योरी लिखने का तो आप फिगर जरूर बनाइएगा, थ्योरी को स्पिक कीजिएगा और फिगर बना दीजिएगा। इसमें दोनों ह्यूमन का फिगर बनाना जरूरी नहीं है, ह्यूमन बॉडी का फिगर बनाना जरूरी नहीं है, बस ये एग्जांपल के लिए आपको दिखाया गया। बस आप जो ये दिख रहा है कि किस तरह से प्रीसिस्टिक स्टेज से सिस्टिक स्टेज में बदला, फिर बायोन्यूक्लियर सिस्ट में बदला, फिर क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट में बदला, ये सब आपको बस शो करना है। और नीचे लिख दीजिएगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। फिगर आप जरूर बनाइएगा क्योंकि जूलॉजी में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीबियासिस, ये एमीबियासिस को एमीबियक डिसेंट्री भी कहा जाता है। ये टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। कभी भी लाइफ हिस्ट्री अगर पूछा जाए कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो बस वहाँ तक लिखिएगा और फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। और ये एमीबियासिस लिखिएगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक आंसर लिखने में। तो वहाँ तक बस लिखिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। और ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा एमीबियासिस। एमीबियासिस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एमीबियासिस क्या होता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन को एमीबियासिस कहा जाता है। ये ट्रांसमिटेड होता है किस तरह से, ये किस तरह से फैलता है, तो ये फूड और वाटर के जरिए ये ट्रांसमिट होता है। कॉजेज ऑफ एमीबियासिस, एमीबियासिस का क्या कारण है। एमीबियासिस इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग वे, लिविंग इन एरिया विथ पुअर सैनिटरी कंडीशन। ऐसा जगह जहाँ पे सैनिटरी कंडीशन, स्वच्छ वातावरण ना हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैलता है एमीबियासिस। दूसरा है इंजेस्टिंग वाटर और फूड कॉन्टामिनेटेड बाय फिशेस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। क्या होता है कि इन्फेक्टेड पीपल का फिशेस या फिर फूड स्टफ को खाने से, जिसमें टेट्रान्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है, उसको खाने से ये बीमारी फैलता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिस्ट फ्रॉम स्टूल टू फूड एंड ड्रिंक्स बाय फ्लाई एंड कॉकरोच। इसका अगर ये डिजीज फैलता है तो ज़्यादा से ज़्यादातर ये फ्लाइज, जो हमारे घर की मक्खी होती है, कॉकरोच होती है, उनकी वजह से ये डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। सिम्टम्स ऑफ एमीबियासिस, इसका क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण आपके बॉडी में देखने को मिलेंगे। एन इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विथ एंटामीबा हिस्टोलिटिका मे हैव माइल्ड टू सीवियर सिम्टम्स। क्या होता है कि इंडिविजुअल जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से जो ग्रसित होता है, जो पीड़ित होता है, उसमें बहुत कम ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। समटाइम्स ए पर्सन मे शो नो सिम्टम्स फॉर डिजीज, कभी कभार तो सिम्टम्स देखने को ही नहीं मिलता है।
क्या होगा, सिम्टम्स अगर देखने को मिलेगा तो वो होगा फीवर होगा, चिल्स मतलब होगा, चिल्स होगा, नौशा होगा, वेट लॉस होगा, फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, डायरिया दैट में इंक्लूड ब्लड और म्यूकस विद पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के द्वारा क्या होगा कि ब्लड और म्यूकस आएगा, तो उससे भी एक हो सकता है कि आपको जानने को मिलेगा कि आपको एमीबियासिस हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है, तो symptomatic amoebiasis can be treated with administration of metronidazole followed by eliminating any organism present in the clone by luminal immunity। क्या होता है कि आपको जब सिम्टोमेटिक एमीबियासिस होगा, मतलब आपका उस स्टेज में होगा जब सिम्टम्स आपको दिखने लगे, तब आपको मेट्रोनिडाजोल एक दवाई होता है वो आपको दिया जाता है उस स्टेज में आपको ख़त्म करने के लिए। दूसरा है एसिम्टोमेटिक कैरीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग ए लुमिनल एमिबिडी, दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक तरह का, ये क्या बोलते हैं, उस कैरियर को ख़त्म करने के लिए लुमिनल एमिबिडी भी एक दवाई वो दिया जाता है ट्रांसमिशन को रोकने के लिए।